आज के जमाने में पॉर्न देखना काफी कॉमन बात होते जा रही है। जितनी तेजी से इंटरनेट और स्मार्टफोन्स फैल रहे हैं उतनी ही तेजी से पॉर्न भी। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है इससे आपकी जिंदगी पे और क्या हमें कुछ करना चाहिए इससे दूर रहने के लिए। इंटरनेट हमारे लाइफ में इस तरह घुल मिल चुका है कि आजकल कुछ बच्चों के हाथ में किताब आने से पहले स्मार्टफोन आ जाते हैं। इसके साथ आते हैं इंटरनेट के बुरे प्रभाव। मेरे स्कूल में ही 14 साल से बच्चों को पॉर्न के बारे में पता था, तो आज तो ये संख्या और भी कम हो गई होगी। पॉर्न दुनिया में नया नहीं है, ये काफी पुरानी चीज है जिसके अवशेष आप पॉम्पेई में माउंट वेसुवियस के रूइन से लेके मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर पे भी देख सकते हैं। इसका माध्यम बस बदलता आ रहा है। इंटरनेट के बाद इसकी पॉपुलैरिटी नई ऊंचाइयां छू रही हैं। जहां पहले पॉर्न देखने के लिए खुद जाके सीडीज या डीवीडीज खरीदनी पड़ती थी, अब ये घर बैठे फोन पे ही उपलब्ध है। हाई रिवॉर्ड बाई एफर्ट रेशियो, यानी कम से कम एफर्ट में ज्यादा रिवॉर्ड से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते ही जा रही है। नवंबर 2021 में पॉर्नहब दुनिया की बिजिएस्ट वेबसाइट्स के लिस्ट में 10 नंबर पे और एक्स वीडियोस 13वें नंबर पर थे, नेटफ्लिक्स से भी आगे। क्या कारण है कि इतने लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम पॉर्न देखते हैं। एवोल्यूशन के कारण हमारे मस्तिष्क का डिजाइन ऐसा है कि वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन पे डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है और फिर जिस काम से खुशी मिलती है उसे दोबारा करने की मोटिवेशन भी। हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स में यह सिस्टम हमें तब रिवॉर्ड करता था जब हम ऐसी चीजें करते थे जिससे हम सरवाइव कर सकें, जैसे कि खाना या शिकार करना या फिर रिप्रोड्यूस करना। आप जब भी कुछ ऐसा करने वाले होते हो जिससे आपको खुशी मिलती हो, हमारे ब्रेन डोपामिन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन भी स्टोर करता है कि हमें अगले बार अगर यही एक्सपीरियंस चाहिए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किसी रोमांटिक पार्टनर को ढूंढने की जगह पॉर्न एडिक्ट्स अपने फोन या लैपटॉप को खोजते हैं और इससे उनके ब्रेन्स को बहुत स्ट्रांग आदत लग जाती है ये करने की। फ्रीक्वेंटली पॉर्न देखने से हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिक चेंज भी होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को धीरे धीरे किसी भी चीज की आदत हो जाती है और उस चीज के होने पे वो कम डोपामिन रिलीज करने लगता है। अब पहले जैसे एफर्ट के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को और पुश करनी पड़ेगी। नॉर्मल पॉर्न इमेजरी को छोड़ के एक्सट्रीम और ज्यादा हार्डकोर पॉर्न का सहारा लेना पड़ेगा। पॉर्नहब एनालिटिक्स ने भी ये खुलासा किया है कि कन्वेंशनल सेक्स यूजर्स के लिए कम इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और लोग ज्यादा हार्डकोर कैटेगरीज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस चेंज को आप ड्रग यूज के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। पहली बार ड्रग यूज करने पे जो किक या प्लेजर आपको थोड़े से अमाउंट में मिलेगा, वो दोबारा हासिल करने के लिए ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेने पड़ेंगे। ये सेम इफेक्ट फूड, अल्कोहल और यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी होता है। पॉर्न ड्रग्स की तरह हाइपर स्टिमुलेंट है जो अननेचुरली हाई लेवल्स ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। इससे हमारे ब्रेन का डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्लेजर से एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए पॉर्न एडिक्ट्स को अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अराउजल तक में दिक्कत होने लगती है। रिवॉर्ड सर्किट के डिसेंसिटाइजेशन से सेक्सुअल डिसफंक्शंस तो होते ही हैं, उसके साथ साथ डिप्रेशन और एंजाइटी के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक्सट्रीम केसेस में ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करने वाले लोगों को रेगुलरली पॉर्न देखने की नीड पैदा हो जाती है, चाहे उन्हें वो पसंद भी ना हो। ये वैसा ही इफेक्ट है जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स में होता है अगर उन्हें ड्रग्स ना मिले। पॉर्न अब प्लेजर के लिए नहीं चाहिए होती, बल्कि इसलिए चाहिए होती है कि एंजाइटी और डिप्रेशन न झेलनी पड़े और वो नॉर्मल जिंदगी जी सकें। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस इंफॉर्मेशन से आप अपनी जिंदगी कैसे सुधारें, कैसे हम अपनी इस आदत को स्लोली खत्म कर सकते हैं जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ और मेंटल हेल्थ भी सही सलामत रहे। इसका एक आंसर है पॉर्न की पॉपुलैरिटी के रीजन में ही रिवॉर्ड टू एफर्ट रेशियो। पॉर्न का रिवॉर्ड ऑलरेडी बहुत हाई है, तो हमें इस रेशियो को कम करने के लिए एफर्ट को भी बढ़ाना होगा। इसके लिए आप जैसे भी हो सके खुद के लिए पॉर्न देखना और मुश्किल करते जाएं। कोई वीडियो या पिक्स अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में सेव्ड हैं तो उसे डिलीट कर दें। ऑनलाइन खुद को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ब्राउजर्स के लिए एक्सटेंशंस भी आते हैं जो कि पॉर्न साइट्स को ब्लॉक कर देंगे। डोपामिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए आप टायरोसिन रिच फूड खा सकते हैं। टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है जिससे डोपामिन हमारी ब्रेन में बनता है। टायरोसिन से भरपूर खाने में आता है पोल्ट्री, डेयरी, एवोकाडोस, बनाना, पंपकिन, सेसमी सीड्स और सोया। स्टडीज में पाया गया है रेगुलरली 20 मिनट एक्सरसाइज करने से भी डोपामिन लेवल्स में काफी सुधार होता है। एक स्टडी में पाया गया था कि म्यूजिक सुनने से ब्रेन के डोपामिन लेवल्स में 9% तक इंक्रीज हुआ। इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स खासकर ज्यादा फायदेमंद पाए गए हैं। पॉर्न एक $100 बिलियन की इंडस्ट्री है और ये ज्यादातर अनरियल सीन्स ही अपने ऑडियंस को दिखाता है। जैसे कि कई पॉर्न स्टार्स ने खुद भी कहा है, कुछ टॉप के पॉर्न स्टार्स को छोड़कर
कई लाखों औरतों का शोषण होता है इस इंडस्ट्री के लिए, जिनके पास आगे जाकर प्रोस्टिट्यूट्स या एस्कॉर्ट्स बनने के ही ऑप्शंस होते हैं। इससे उनके मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जहां नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के करीब है और सेक्स वर्कर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस 50 साल की है। इसका कारण है ड्रग्स, STDs, मर्डर या फिर सुसाइड। और पॉर्न वीडियोस इस पूरी इंडस्ट्री का बस एक हिस्सा है जो आप देख पाते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए ट्रैफिकिंग, पिंपिंग और प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है, जो लाखों जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। ये इंडस्ट्री भी नॉर्मल इंडस्ट्रीज की तरह डिमांड और सप्लाई पर ही जिंदा है। जब तक इसकी डिमांड रहेगी, सप्लाई नहीं रुकने वाली। इसलिए डिसाइड एंड स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। अपने सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के सुधार और इसके कारण हो रहे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को भी रोकने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।